दुनिया में आयुर्वेद और योग विश्व गुरु भारत की देन है और लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना है। महर्षि पतंजलि और वांगभट्ट का भाष्य संस्कृत में होने के कारण जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसे परम प्रबुद्ध भाई राजीव दीक्षित ने सेमिनार और प्रचार के माध्यम से संपूर्ण भारत में फैला दिया। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वामी रामदेव जी का योग ज्ञान और भाई राजीव दीक्षित जी का खान पान और सेहत से जुड़ी जानकारियां वायरल हैं, जिसे आसानी से सुना और समझा जा सकता है। अब सुन समझकर अमल में कितने लोग ला रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज से 20 साल पहले पद्मासन, सुखासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम और वस्तिका प्राणायाम गिनती के लोग ही जानते थे, पर योग गुरुओं ने डिजिटली इसे सहज ही उपलब्ध कराया। हालांकि राजीव दीक्षित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका ज्ञान जीवंत लगता है और लगता रहेगा। उनकी कुछ बातें मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो आपको रिवीजन हो जाएगा। जानते तो आप पहले से होंगे, पर दोबारा जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। खाना मिट्टी के बर्तन में बने तो सेहत और स्वाद दोनों का साथ मिलता है। मिट्टी में 25 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, पर आज के जीवन शैली में ऐसा करना शायद थोड़ा मुश्किल है, या यूं कहें कि संभव नहीं है। पर जब भी और जितना भी संभव हो सके करके देख लेना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो खुद ही ये स्वभाव में आ जाएगा कि इसे रिपीट किया जाए। खाना बनाने के आधे घंटे तक खा लेना चाहिए। खाना खाकर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जठराग्नि की आग बुझ जाती है और खाना पचता नहीं बल्कि सड़ता है, जिससे सैकड़ों प्रकार की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए पानी 1.5 घंटे बाद ही पिया जाए। पानी किस तरह पिया जाए? खड़े नहीं, बैठकर और सीप सीप कर। खड़े खड़े पानी पीने से सीधे घुटने में जाता है और दर्द का कारण बनता है। लोग सोचते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए, फायदे की बात है, पर उस फायदेमंद का एक नुकसान भी है कि रात के समय अगर ज्यादा पानी पीते हैं तो ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद रात्रि को टहलना जरूरी है, जिससे पाचन क्रिया बनी रहे। नाश्ते के पश्चात जूस, दोपहर के खाने के बाद लस्सी और रात्रि में खाने के बाद दूध लेना उत्तम है। दूध यदि हल्दी के साथ लिया जाए तो और भी उत्तम है। खाने से कम लाभकारी उपवास नहीं है। सिर्फ खाना ही सेहत को नहीं बनाता है, उपवास का भी उतना ही महत्व है। अतः उपवास भी सप्ताह में 2 बार या संभव ना हो तो 1 बार रहा जाए। शाम या सुबह 15 से 30 मिनट का ध्यान और मौन जीवन में सकारात्मकता लाता है। चीनी की जगह गुड़ का सेवन और ठंडे की जगह गर्म पानी का सेवन किया जाए। वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने वाला भोजन और दिनचर्या से लंबी आयु प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि खान पान महाऔषधि है। खान पान से ही बीमारी और खान पान से ही इलाज है। शरीर से काम लेने वाला ही शरीर को स्वस्थ रख सकता है। योग और आयुर्वेद की समुचित जानकारियां अब आपके मोबाइल में ही हैं, जैसे और तरह की जानकारियां हैं। उन महानुभावों को धन्यवाद करते हुए इसे जीवन में शामिल कीजिए, क्योंकि आभार व्यक्त करने से कार्य फलित होता है, जिससे प्रणाम का परिणाम अच्छा होता है। सारांश रूप में यही कहा जा सकता है कि सुबह उठकर आकाश, पृथ्वी, सूर्य और संपूर्ण प्रकृति को प्रणाम कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद करिए आज फिर मिलने वाली सुबह और श्वासों के लिए। प्राण ऊर्जा क्रिया और सूर्य नमस्कार से पूरा पैकेज हो जाएगा। खान पान बनाने, खाने के नियम, योग, प्राणायाम आदि बातें कोई दकियानुसी नहीं है, अपितु तर्क संगत और वैज्ञानिक है। क्योंकि आजकल की पीढ़ी कही हुई बातों को लॉजिकल और साइंटिफिक चाहती है। अच्छी बात है, पर उसे यह भी जानना चाहिए कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने विज्ञान से ज्यादा धर्म पर किताबें लिखी है। हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ यानी प्रकृति को पूजते हैं, अन्न को देवता मानते हैं। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हम अपने जीवनोपयोगी पदार्थों को भगवान के समान सम्मान दें, जिससे हानि पहुंचाने की सोच भी न सके। फिर भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं और दुष्परिणाम भुगतते हैं। तो धन्यवाद कीजिए उन महानुभावों और कर्मयोगियों का, जिनकी जीवन संवारने वाली बातें हमें सहज रूप से सुलभ हो रही है। ये संचार क्रांति का बेहतरीन और रचनात्मक पहलू है। धन्यवाद।